गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, ये तो सत्य है। और ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ये भी सत्य है। ठोसों में अवयवी कण माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, ये भी सत्य है। अंतराणुक बल अत्यधिक दुर्बल होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि इसके बीच जो है अंतराणुक बल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा पे आ जाते हैं। तो देखिए, दूसरा है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ पराशीकोटि होती है या लघु पराशीकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस में तो निश्चित व्यवस्था होती है और ये एक दीर्घ पराशीकोटि है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, और तीसरे में अब आ जाइए। निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है NaCl, KCl, Na2SO4, ये सभी। तो ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं, तो ये सभी हो जाएगा। निम्न फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है। तो गुणधर्म नहीं है क्रिस्टलीय ठोसों का विषमदैशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस तो विषमदैशिकता होता है, ये उसका गुणधर्म है। तीक्ष्ण गलनांक, ये भी है। निश्चित गलन ऊष्मा, ये भी है। लेकिन सतत शीतलन वक्र नहीं है, ये इसका गुणधर्म नहीं है, क्योंकि इसका गुणधर्म होता है असतत शीतलन वक्र। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस में असतत शीतलन वक्र पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या आणविक ठोस। तो प्लास्टिक जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक हो गया या रबड़ हो गया या कांच हो गया, ये सब एक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित ठोसों में से किसका गलनांक उच्च है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक जो होता है वो सहसंयोजी ठोस का होता है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 में। निम्नलिखित में से किसमें प्रति एक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? तो इसमें अंतःकेंद्रीय घनी एकक कोशिका में, ठीक है, इसमें होती है। फलक केंद्रीय घनी कोशिका एकक कोशिका में तो 4 होती है और आद्य घनी एकक कोशिका में 1 होता है और 2 अंतःकेंद्रीय घनी एकक कोशिका में होता है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। यह बहुत ही उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो ये ऑप्शन डी सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, ये गलित अवस्था में भी विद्युत रोधी होता है और वैसे भी विद्युत रोधी होता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत रोधी नहीं होता है, यह एक चालक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। तो हाइड्रोजन आबंधित हाइड्रोजन और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसके बीच होता है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है।
तो ये H2O जो हो जाएगा ये हाइड्रोजन आबंधित हो जाएगा आणविक ठोस। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्गनी और तन्य होते हैं? तो इसमें हो जाएगा धात्विक जो होते हैं वो विद्युत चालक भी होते हैं, आघात वर्गनी और तन्य होते हैं। एकक कोशिका के पैरामीटर होता है, तो एकक कोशिका का पैरामीटर 6 होता है और वो होता है ABC अल्फा बीटा गामा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। घनी निकाय का उदाहरण है, तो घनी निकाय का उदाहरण तांबा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और मैच बॉक्स की ज्यामिति होती है, तो मैच बॉक्स की ज्यामिति विषम लंबाक्ष की होती है। ठीक है, क्योंकि इनके जो अक्ष होते हैं तीनों वो बराबर नहीं होते हैं और इनके जो कोण होते हैं वह 90 के बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोण लंबाई होती है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि इसमें अक्षीय दूरियां पूछा है, कोर की लंबाई पूछी है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर इसमें कोण पूछता तो इन तीनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन 16 में देख लेते हैं। विषम लंबाक्ष निकाय में त्रिविम जालकों की संख्या होती है, तो विषम लंबाक्ष निकाय में त्रिविम जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 4 होती है। इसमें कौन कौन सी? तो होती है आध, अंतर केंद्रित और फलक केंद्रित। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।